हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी का प्री फॉर्मुलेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टिकल साइज कैलकुलेशन करने के मेथड्स के बारे में। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था आइसोट्रॉपिक एवं एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बल्क कैरेक्टराइजेशंस के अंदर फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। किसी भी ड्रग पार्टिकल का साइज, शेप एवं उसका सरफेस मॉर्फोलॉजी डायरेक्ट अफेक्ट करता है उसके बल्क फ्लो पे, फॉर्मुलेशन होमोजिनिटी पे एवं डिजोल्यूशन पे एंड केमिकल रिएक्टिविटी पे। साथ ही ये जो पार्टिकल साइज होता है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग प्री फॉर्मुलेशंस के दौरान प्रत्येक न्यू ड्रग कैंडिडेट को सबसे पहले स्मॉल पार्टिकल साइज में इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम आसानी से होमोजीनियस सैंपल प्रिपेयर कर सकें। एवं जब इसका हम पार्टिकल साइज डिक्रीज करते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और ये जो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा इससे इंटरेक्शन बढ़ेगा हमारे सिस्टम में। यही कारण है कि जब प्री फॉर्मुलेशंस के दौरान जो भी न्यू ड्रग कैंडिडेट होता है उसका हम स्मॉल पार्टिकल साइज को ही चूज़ करते हैं ताकि हम उसके सिंपल होमोजीनस सिस्टम बना सके। साथ ही उसका जब स्मॉल पार्टिकल साइज रहेगा तो उस सिस्टम में इंटरेक्शन शो करेगा। इन सब के साथ ही जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है विथ कैलिब्रेटेड ग्रिड के साथ ये हमें ड्रग पार्टिकल के कैरेक्टराइजेशन जैसे कि साइज एंड शेप को प्रोवाइड कराता है। पार्टिकल साइज को कैलकुलेट किया जा सकता है 4 मेथड के द्वारा, जिसमें फर्स्ट मेथड है माइक्रोस्कोपी, सेकेंड मेथड है सीविंग, थर्ड सेडिमेंटेशन एवं फोर्थ कोल्टर काउंटर मेथड। ये जो माइक्रोस्कोपी मेथड होता है इसमें हम प्रोजेक्टेड डायमीटर को कैलकुलेट करते हैं, जबकि वहीं बात करें सीविंग का तो इसमें हम डी सीविंग को मेजर करते हैं। एवं जो सेडिमेंटेशन मेथड होता है इसमें हम डी स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं। एवं जो फोर्थ मेथड है कोल्टर काउंटर, इसमें हम डी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आइए सबसे पहले हम माइक्रोस्कोपी के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद एक एक करके हम इन सारे मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो माइक्रोस्कोपी मेथड है इस मेथड के द्वारा हम एग्जैक्ट डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपी मेथड के द्वारा हम प्रोजेक्टेड डायमीटर को कैलकुलेट करते हैं और ये जो प्रोजेक्टेड डायमीटर होता है ये 2 डायमेंशनल होता है। एवं माइक्रोस्कोपी मेथड के लिए जो पार्टिकल साइज है वो पार्टिकल साइज 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होनी चाहिए। अगर पार्टिकल साइज का रेंज 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर के बीच में है तो हम माइक्रोस्कोपी मेथड से उसके पार्टिकल साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें किसी पार्टिकल के साइज को मेजर करना हो तो हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और ये जो माइक्रोस्कोपी मेथड होता है ये स्लो मेथड होता है जो कि इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन ये जो माइक्रोस्कोपी मेथड है ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें हमें 300 से लेकर 500 पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है स्टडी करने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोपी मेथड में हमें किसी पार्टिकल की 300 से लेकर 500 पार्टिकल की आवश्यकता होती है उसकी स्टडी करने के लिए। और 300 से लेकर 500 तक पार्टिकल की स्टडी करने के लिए काफ़ी टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपी जो मेथड होता है ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। ये जो माइक्रोस्कोपी मेथड है इसमें हम पाउडर को लेकर एक स्लाइड बनाते हैं और इस स्लाइड में हम जो पाउडर होता है उसको एक ऐसे लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं जिसमें वो पाउडर डिजॉल्व नहीं होता है और हम उसका स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे, ये एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का जो साइज है उसको हम डायमीटर में कैलकुलेट करते हैं। और ये डायमीटर हम 3 प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रोजेक्टेड डायमीटर जिसे हम ऑप्टिकल डायमीटर भी कहते हैं, एवं सेकेंड है फेरेट डायमीटर एवं थर्ड है मार्टिन डायमीटर।
पार्टिकल साइज को कैलकुलेट करने का जो सेकंड मेथड है सिविंग मेथड, इसको अब हम स्टडी करेंगे। सिविंग मेथड में हम डी सिविंग को कैलकुलेट करते हैं। आइए अब हम ब्रीफ में स्टडी करते हैं सिविंग मेथड को। ये जो सिविंग मेथड होता है ये काफ़ी फास्ट मेथड होता है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोस्कोपी, क्योंकि माइक्रोस्कोपी में हमें किसी भी पार्टिकल की 300 से लेकर 500 पार्टिकल की स्टडी करनी पड़ती थी, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड था। लेकिन ये जो सिविंग मेथड है ये एक फास्ट मेथड है, और इस सिविंग मेथड में जो हमें पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है उस पार्टिकल का जो साइज है वो कोर्स पार्टिकल रेंज में होता है। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे, ये एक सीव सेकर है और इस डायग्राम की मदद से हम सीविंग प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे हमने डिफरेंट सिप्स नंबर के सिप्स को अरेंज किया है, एवं इस डायग्राम में ये जो सबसे टॉप वाला पार्ट है यहाँ पे हम अपने कोर्स रेंज के जो पार्टिकल हैं उसको रखते हैं और इस मशीन को ऑन करते हैं, और जैसे ही ऑन करेंगे ये मशीन सेक करने लगेगा, जिसके कारण जो पार्टिकल हैं स्मॉल पार्टिकल वो नीचे की तरफ आ जाएंगे एवं जो बड़े पार्टिकल है वो ऊपर ही टॉप पे ही रुके रह जाएंगे। तो ऐसे पार्टिकल जो सबसे नीचे आ जाएंगे वो फाइन रेंज के रहेंगे, एवं जो कोर्स साइज रेंज के जो पार्टिकल है वो टॉप पे ही बने रहेंगे, और ऐसे पार्टिकल जो नीचे की तरफ निकल जाते हैं उसे कहा जाता है अंडर साइज पार्टिकल। लेकिन जैसे वह पार्टिकल जो ऊपर ही रह जाते हैं इस टॉप पे ही, उसे हम ओवर साइज पार्टिकल कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह पार्टिकल जो टॉप पे ही रुके रह गए, अर्थात ओवर साइज जो पार्टिकल हैं वो कोर्स रेंज के होते हैं। मतलब इसका पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि ये हमारे जो सिप्स है उससे क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं और ये ऊपर ही रह जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्विपमेंट में जो कोर्स रेंज के जो पार्टिकल है वो टॉप पे हैं एवं फाइन जो पार्टिकल है वो बॉटम पे हैं। आइए अब हम सीव नंबर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। यूएसपी के अकॉर्डिंग ये जो सीव नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ एपर्चर पर लिनियर इंच, जबकि वहीं आईपी के अकॉर्डिंग होता है नंबर ऑफ एपर्चर पर लिनियर 2.53 सेंटीमीटर। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो 1 इंच होता है उसमें 2.53 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे जो यूएसपी है उसने अपनी थ्योरी पहले दे दी थी और जो आईपी है वो अपनी थ्योरी को बाद में दिया, तो कॉपी ना लगने के कारण यहाँ पे वो 1 इंच को हटाकर यहाँ पे 2.53 सेंटीमीटर को रखा गया है। इन सब के साथ ही जो यूएसपी का सीव नंबर है, फाइनेस्ट सीव नंबर, वो है 325, जिसका साइज है 44 माइक्रोमीटर। मतलब इस सिव से 44 माइक्रोमीटर के पार्टिकल को सेपरेट किया जा सकता है। अगर इससे फाइन पार्टिकल होंगे तो उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम यूएसपी के अकॉर्डिंग लिमिटेशंस को स्टडी कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएसपी के अकॉर्डिंग जो फाइनेस्ट सिव नंबर है वो है 325, जिससे 44 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल को सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन अगर वह पार्टिकल जो 44 माइक्रोमीटर से छोटा है तो उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जो कि एक सीविंग मेथड की बिग लिमिटेशन है। आइए अब हम सीविंग मेथड के एरर के बारे में स्टडी कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट एरर है सिव लोडिंग। ये जो सिव लोडिंग है, आइए इसको समझते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे ये जो इक्विपमेंट देख रहे हैं ये सिव सेकर है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके सबसे टॉप वाले पार्ट पे हम अपने पार्टिकल को रखते हैं, उसके बाद स्विच ऑन करते हैं इस इक्विपमेंट का, और ये सेक करके हमारे पार्टिकल को सेपरेट कर देता है अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ऊपर टॉप पे जब हम अपने पार्टिकल को रखते हैं, पाउडर के लोड के कारण जो सिव है उसमें ब्रॉड होते चली जाती है और इसमें स्ट्रेन आ जाता है, जिसके कारण इसके बीच का जो डायमीटर था वो बढ़ जाता है, और जो बिग रेंज के पार्टिकल हैं वो भी इजीली इससे क्रॉस हो जाते हैं, जिसके कारण हम पार्टिकल साइज को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिग रेंज के भी पार्टिकल इजीली क्रॉस कर लिए हैं। एवं जो सेकंड एरर है वो है पार्टिकल साइज। आप अपने डिस्प्ले पर इस 2 पार्टिकल को देख पा रहे होंगे, एक जो पूरी तरह सर्कुलर है एवं एक जो नीडल शेप लाइक है। एवं जो नीडल शेप लाइक है इसकी जो डायामीटर है वो तो स्मॉल है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो बिग है, और ऐसे नीडल शेप के जो पार्टिकल हैं वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं स्मॉल सिव नंबर से भी, क्योंकि इनकी डायमीटर कम होने के कारण ये
स्मॉल सिव नंबर से भी क्रॉस कर जाते हैं और इसकी लेंथ बड़ी होती है, इससे हमें सिविंग मेथड में एरर आ जाती है। एवं आइए हम अपने नेक्स्ट एरर के बारे में स्टडी कर लेते हैं, वह है ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एजिटेशन। आइए इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिविंग मेथड है इसमें हम सिव सेकर का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस सिव सेकर का ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए वर्क करने का एवं उसकी इंटेंसिटी को भी बढ़ा दिया जाए तो इसमें जो बिग पार्टिकल है वो एक दूसरे से टकराकर उसका साइज रिडक्शन हो जाएगा और ये ऊपर से मूव करके इस इक्विपमेंट के बॉटम पे आके रुक जाएंगे, क्योंकि उसका पार्टिकल साइज डिक्रीज हो गया, क्योंकि वो एक दूसरे से टकराकर साइज रिडक्शन कर लिए, जो कि एक सिविंग मेथड का एरर है। और इसका जो मेन कारण है वो है एट्रिशन। पार्टिकल एक दूसरे से टकराए जिसके कारण उसका साइज रिडक्शन हुआ और इसके कारण हम पार्टिकल साइज को कैलकुलेट इजीली नहीं कर सकते हैं, जो कि ये एरर है सिविंग मेथड का। अब हम पार्टिकल साइज कैलकुलेट करने का जो थर्ड मेथड है सेडिमेंटेशन मेथड, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और इस सेडिमेंटेशन मेथड में हम डी स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए अब हम सेडिमेंटेशन मेथड के बारे में स्टडी करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सेडिमेंटेशन मेथड है इसमें हम डी स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि स्टोक को लॉ को फॉलो करता है, इसीलिए हम इसमें डी स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं। साथ ही ये जो सेडिमेंटेशन मेथड होता है इस मेथड के द्वारा हम सस्पेंशंस के पार्टिकल साइज को कैलकुलेट करते हैं। आइए हम कुछ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस के एग्जांपल को देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है पैरासीटामोल, सेकंड डाइजीन, थर्ड कैल्शियम कार्बोनेट। ये जितने हैं ये सस्पेंशंस के रूप में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और इसके हमें पार्टिकल साइज को कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि सेडिमेंटेशन मेथड के द्वारा हम करते हैं। आइए हम सेडिमेंटेशन मेथड में इस्तेमाल होने वाले एपरेटस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये जो सेडिमेंटेशन मेथड है इसमें इस्तेमाल होने वाला एपरेटस जो है वो है एंडरसन पिपेट। एक एंडरसन नाम के वैज्ञानिक ने इस एपरेटस को बनाया था, इसलिए इसे हम एंडरसन पिपेट कहते हैं। आइए अब हम एंडरसन पिपेट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे, ये एंडरसन पिपेट है और इस एंडरसन पिपेट के पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। इस एपरेटस का ये जो नीचे वाला पार्ट है, कंटेनर वाला पार्ट, इस कंटेनर में कुछ वैल्यू दी होती है सेंटीमीटर में, क्योंकि इसमें हम हाइट को कैलकुलेट करते हैं और ये जो हाइट होता है वो सेंटीमीटर में होता है, इसीलिए इस कंटेनर में कुछ वैल्यू सेंटीमीटर में दी होती है। साथ ही ये जो सेडिमेंटेशन मेथड है, अगर हमें सेडिमेंटेशन मेथड एंडरसन पिपेट के मदद से अगर कैलकुलेट करना हो तो उसमें हमें 1 से 2% कंसंट्रेट डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की आवश्यकता होती है इस मेथड में। जैसे ही हम इस एपरेटस में सस्पेंशंस को फिल किए, आप देख पा रहे होंगे इसमें जो पार्टिकल हैं ये पार्टिकल अपने साइज के अकॉर्डिंग इसमें सेडिमेंटेशन शो करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बिग पार्टिकल साइज के होते हैं उस पर ग्रेविटी फोर्स के कारण वो इजीली सेटल डाउन हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे जो बिग पार्टिकल हैं वो सबसे पहले नीचे आ रहे हैं, जो स्मॉल पार्टिकल है वो लेट से, और इसमें आकर सेडिमेंटेशन शो कर रहे हैं। और अब हम ऊपर से सक करेंगे और सक्शंस के दौरान आप देख पा रहे होंगे यहाँ से सबसे पहले हमें बिग पार्टिकल ही ऊपर प्राप्त होंगे और इसके नोब को हम ओपन करके हम पेट्री डिश की मदद से हम पेट्री डिश में सैंपल ले लेंगे एवं जो पेट्री डिश पे जो हमें सस्पेंशन आए हुए हैं इस सस्पेंशंस को हम हीट करेंगे, जिसके कारण इसमें जो लिक्विड मीडियम है वो हट जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा एवं जो बचे हुए पार्टिकल है जो सॉलिड है इस सॉलिड का हम एग्जामिनेशन करेंगे और हम स्टडी करके ये पता करेंगे कि वो जो पार्टिकल है उसका साइज क्या है। तो इस प्रकार हम एंडरसन पिपेट को इस्तेमाल करते हुए हम पार्टिकल साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही एंडरसन ने अपने थ्योरी में कहा था कि अगर हमें एंडरसन पिपेट की मदद से स्टोक लॉ के द्वारा सस्पेंशंस के पार्टिकल साइज को कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले ये जो सस्पेंशन मीडियम है इस सस्पेंशन मीडियम में टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टर्बुलेंट होगा तो पार्टिकल अपने साइज के अकॉर्डिंग सेटल नहीं होंगे और हमें पार्टिकल साइज कैलकुलेट करने में एरर मिल सकती है। और आप अपने डिस्प्ले पे इस फार्मूला को देख पा रहे होंगे, इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए ही हम अपने पार्टिकल साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब हम पार्टिकल साइज कैलकुलेट करने का जो फोर्थ मेथड है
कोल्टर काउंटर मेथड, इसके बारे में स्टडी करते हैं। इस मेथड में हम डी वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए हम कोल्टर काउंटर मेथड के सेटअप को समझ लेते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। ये जो सेटअप है ये कोल्टर काउंटर एपरेटस है और इसके मदद से ही हम पार्टिकल साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो कोल्टर काउंटर एपरेटस है इसमें हम 4000 पार्टिकल का जो साइज है उसको 1 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो मेथड है कोल्टर काउंटर मेथड, इसके द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं पार्टिकल के वॉल्यूम को एवं पार्टिकल के साइज को। और ये जो कोल्टर काउंटर एपरेटस है ये एक कंप्यूटर बेस्ड मेथड होता है और इसमें हम इलेक्ट्रिकल डेविएशंस को कैलकुलेट करते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे इस सेटअप में जो हमारा एक कंटेनर है इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और ये इलेक्ट्रोड कंप्यूटर से अटैच होते हैं और ये जो कंप्यूटर है ये इलेक्ट्रिकल डेविएशंस को कैलकुलेट कर लेता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो हमारा ये कंटेनर है इस कंटेनर में हम डाइल्यूट सस्पेंशंस को डालते हैं। इसमें 1 ml डाइल्यूट सस्पेंशंस को डालते हैं एवं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस इसमें फिल होते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को फिल करते हैं और इसमें हम 1 ml डाइल्यूट सस्पेंशंस को डाल लेते हैं जिसका हमें पार्टिकल साइज कैलकुलेट करना होता है। साथ ही आप देख पा रहे होंगे इसमें जो 2 इलेक्ट्रोड है उसमें से एक इलेक्ट्रोड को हम एक ग्लास के ट्यूब से कवर करके रखे हैं और ये जो ग्लास का ट्यूब है इसमें एक स्मॉल ऑरिफिस है और इस ऑरिफिस के द्वारा ही हमारा पार्टिकल अंदर की तरफ मूवमेंट दिखाएगा। तो आइए इस प्रोसेस को देख लेते हैं। जितना वॉल्यूम का पार्टिकल इंटर करेगा उस ट्यूब में उतने ही वॉल्यूम का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है वो इस ट्यूब से बाहर की तरफ इस ऑरिफिस से बाहर की तरफ आएगा जिससे इलेक्ट्रिकल डेविएशंस होगा। और ये जो इलेक्ट्रिकल डेविएशंस होगा इसको कंप्यूटर अपने अंदर कैलकुलेट करके बताएगा कि कितना बड़ा पार्टिकल था, क्योंकि जितना बड़ा पार्टिकल अंदर जाएगा इस ऑरिफिस के थ्रू उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डेविएशन शो करेगा। और ये जो इलेक्ट्रिकल डेविएशंस है इसको कैलकुलेट कर लेगा हमारा कंप्यूटर, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कितने साइज का जो पार्टिकल है वो इस ट्यूब के ओरिफिस से अंदर की तरफ गया है। और ये बात ये कि जितने वॉल्यूम का पार्टिकल इस ट्यूब के ओरिफिस से अंदर जाएगा उतने ही वॉल्यूम का इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशंस उस ट्यूब से बाहर की तरफ भी आएगा। और इसमें ये जो प्रोसेस है ये जब होगी तो इलेक्ट्रिकल डेविएशंस होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होता है इसमें इलेक्ट्रिकल करंट इजीली कंडक्ट की जा सकती है, लेकिन इसमें बीच में ये जो पार्टिकल आ रहे हैं इसके कारण इलेक्ट्रिकल करंट का रेगुलेशन नहीं होगा, जिससे डेविएशंस आएंगे और इस डेविएशंस को ही हमारा कंप्यूटर मेजर कर लेता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कोल्टर काउंटर एपरेटस है ये एक कंप्यूटर बेस्ड मेथड होता है। इसमें जो कंप्यूटर होता है ये लीनियर ग्राफ रिप्रेजेंट करता है और ये जो लीनियर ग्राफ है ये पार्टिकल के वॉल्यूम को बताता है। अगर जितना बड़ा लीनियर ग्राफ होगा उतना ही बिग साइज का हमारा पार्टिकल प्रेजेंट होगा।